रात के 12 बज चुके थे। बरसात रुक चुकी थी, लेकिन हवा अब भी खिड़कियों को जोर से हिला रही थी। एक पुराना टूटा हुआ मकान गांव के आखिरी कोने पर खड़ा था, जिसे लोग खामोश घर कहते थे। उस घर में आज 20 साल बाद कोई कदम रखने वाला था। अजय और उसके 3 दोस्त रोहित, सीमा और नील हिम्मत के खेल में उस घर में घुसे थे। दरवाजा बंद करते ही पीछे से एक अजीब सी चरमराहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से मुस्कुराया हो। अजय ने टॉर्च जलाई। रोशनी में टूटी खिड़कियां और दीवारों पर अजीब अजीब निशान दिखाई दिए। सीमा ने धीरे से कहा, "ये आवाज आई कहां से?" नील ने मजाक में कहा, "भूत होगा शायद, हमें देख रहा होगा।" लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। तीनों एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे, तेज, कांपती हुई। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो। रोहित ने घबराकर कहा, "यह हवा नहीं है, कोई है वहां।" अजय ने टॉर्च फिर से चालू की, पर इस बार रोशनी लाल थी, जैसे खून टपक रहा हो। चारों ने ऊपर जाने का फैसला। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर कर्र कर्र की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते, एक बदबूदार ठंडी हवा महसूस होने लगी। ऊपर पहुंचते ही दीवार पर लिखा था, "जो अंदर आए वो वापस नहीं जाता।" सीमा ने डर के मारे अजय का हाथ पकड़ लिया। तभी उनके पीछे सीढ़ियां अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई तेजी से चढ़कर उनके पास आ रहा हो। चारों मुड़े, पर वहां कोई नहीं था, बस एक परछाई, लंबी, बहुत लंबी, सीढ़ियों पर खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। नील ने कहा, "भागो," और सब नीचे की तरफ भागे। लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा गायब है। दीवार पर अब एक और लाइन लिखी थी, "अब तुम मेरे हो।" कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें धुआं बनने लगी। रोहित कांपते हुए बोला, ये जगह जिंदा है।" अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप जल उठीं और दीवारों पर दर्जनों हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई दीवारों के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सीमा चीख पड़ी, क्योंकि दीवार पर एक हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। काले रंग की उंगलियां, लंबी, पतली, नुकीली है। हाथ ने उसका नाम फुसफुसाया। सीमा बेहोश होकर गिर गई। अजय और बाकी दोनों उसे उठाकर पीछे हटे ही थे कि दरवाजा अचानक प्रकट हुआ, पर अब वह लकड़ी का नहीं था, पूरा काला, जैसे अंधेरे का बनाया हुआ। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, "निकास।" तीनों सीमा को उठाकर उस दरवाजे से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, घर ने एक भयानक चीख निकाली, जैसे कोई उसे छोड़कर भाग गया हो। वे चारों गांव की तरफ दौड़ते रहे, बिना पीछे मुड़े। लेकिन जब वे गांव पहुंचे, तो हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, "एक बार आए तो कभी बाहर नहीं जाते।" अजय ने पीछे मुड़कर देखा। खामोश घर गांव के बीच में खड़ा था, जबकि वह तो गांव से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए था।